सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको सेक्शन 161 के बारे में बताया था, जो कि कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। और उसके बाद से मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है, क्या सारा ही ऑर्डर्स रेक्टिफिकेशन के लिए लायबल है? क्या हर एक ऑर्डर को हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं? और अगर नहीं तो रेक्टिफिकेशन और रिवीजन के अंदर अंतर क्या है? तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन जो है पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। देखिए सेक्शन 61 कहता क्या है, इसका हेडिंग पढ़ेंगे आप तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। बिल्कुल यहां पर क्लियर बताया गया कि रेक्टिफिकेशन जो है वो उसी चीज का हो सकता है जिसमें एरर्स है, और वो एरर जो है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अपरेंट मतलब बिल्कुल प्राइमा फेसी आपको देखते ही पता लग जाए कि ये जो एरर है वो कमिट किया गया है ऑफिसर के द्वारा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। एक इशू हुआ आपको डीआरसी 01। आपके डीआरसी 01 में टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और पेनल्टी अमाउंट लगाई जाती है। नोटिस अंडर सेक्शन 73 या 74 डीआरसी 01 में आया, इसमें टैक्स अमाउंट इन्होंने डिटरमाइन करके दिया है 1,00,000 रुपए, लेट सपोज। लेकिन जब इस नोटिस को ऑर्डर में कन्वर्ट किया गया, डिमांड में कन्वर्ट किया गया, तो वो 1,00,000 की जगह पे 1,50,000 रुपए जो है वो कर दिया गया। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर आया है ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, नोटिस दिया है आपने 1,00,000 का, 1,00,000 रुपए से ऊपर का आप डिमांड नहीं बना सकते। सेक्शन 75 जो जनरल डिसिप्लिन की बात करता है, किसी भी नोटिस को या ऑर्डर को इशू करने से पहले वो बिल्कुल क्लियरली ये चीज कहता है कि आपको अगर कोई नोटिस इशू हुआ है तो डिमांड जो इशू होगा वो नोटिस के अमाउंट से इन एक्सेस ऑफ नहीं हो सकता। अब यहां पर सवाल यह है कि अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर नहीं किया जाएगा तो असेसी को अनड्यू हार्डशिप हो सकती है फाइनेंशियली, क्योंकि 1,00,000 का नोटिस आया था, 1,50,000 का डिमांड आ गया, तो अपील जब फाइल करेंगे तो अपील फाइल करते टाइम इस 1,50,000 का 10% जो है वो प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। अपील कैसे फाइल होती है, रिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट है और रेक्टिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, उन सारी चीजों को लेकर के हमारा जीएसटी का अपील्स एंड रिवीजन कोर्स जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, यहां से फर्दर डिटेल्स आप ले पाएंगे। एक दूसरा सवाल यहां पर काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि ये जो रेक्टिफिकेशन है, क्या इस रेक्टिफिकेशन की जगह पे हम लोग रिवीजनल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं? हमने अपनी कोर्स के अंदर रिवीजनल अथॉरिटी के क्या फंक्शंस हैं और रेक्टिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और कब यूज करना है वो बिल्कुल क्लियर आपको कर दिया है। आपको मैं यहां पर एक समराइज वे में बताता हूं कि रिवीजन कब हो सकती है और रिवीजन कौन कर सकता है, कब कर सकता है। यहां पर आप देखेंगे तो पावर्स ऑफ रिवीजनल अथॉरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो डिफरेंस है 108 पावर्स टू रिवीजनल अथॉरिटी एंड 161 रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, वो क्या कहता है पहले देखते हैं। 108 में है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 121 जो कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स वगैरह है, वो मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जो भी ऑर्डर आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को यानी कि कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स को लगता है कि वो गलत है, तो वो उसे मंगा सकता है और एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड को, जो ऑर्डर्स आपके अगेंस्ट पास किए गए, आपके फेवर में पास किए गए, और उसको चेक करने के बाद यह देखेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं हो गया, और वो एरर
किस लेवल तक का है और किस लेवल तक इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का नुकसान इस ऑर्डर के अंदर हुआ है। यानी कि जब तक इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इंपैक्ट नेगेटिवली नहीं होगा, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू जब तक ऑर्डर नहीं रहेगा, रिवीजनल अथॉरिटी का जो है ऑप्शन एसएससी के पास नहीं रहता है। रिवीजन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के ऑप्शंस के लिए दिया गया है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए दिया गया है। यहां पर एसएससी को ऑप्शन नहीं है कि उसे अगर लगता है कि जो ऑर्डर है वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो रिवीजनल अथॉरिटी के पास जो है चले जाएं। जी नहीं, आपको जाना होगा अपील के अंदर। अगर एपरेंट गलती है तो आप जा सकते हैं सेक्शन 161 में, जहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की बात करी गई है। और यहां पर आगे अगर देखेंगे आप तो सेक्शन 108 जो है बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर रहा है कि जब भी रिवीजनल अथॉरिटी आपका ऑर्डर रिवीजन के लिए डालेगी तो वो जो है कोई भी ऐसे मटेरियल फैक्ट्स को ले सकती है जो एट द टाइम ऑफ आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, यानी कि जो आपका अफसर है उसने अगर कोई चीज मटेरियल फैक्ट को, चाहे वो अवेलेबल थे या नहीं थे, उसको दरकिनार करते हुए रिवीजनल अथॉरिटी जो है वो फिर से उन फैक्ट्स के आधार पे आपके ऑर्डर को वो इंक्रीज कर सकती है, डिमांड को इंक्रीज कर सकती है। तो समराइज्ड वे में आप समझ जाइए कि रिवीजन का पावर डिपार्टमेंट के पास है और वो तभी यूज होगा जब वहां पर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो नुकसान हुआ है। और रेक्टिफिकेशन जो है वो एसएससी के पास भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपका ऑर्डर जो है एपरेंटली एरोनियस है, यानी कि आपको देखते ही पता लगना चाहिए ये एरोनियस है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि डिमांड आया 3B वर्सेस 2A में आपका डिफरेंस है तो भैया ये तो एरोनियस है, ये तो दिखते मालूम चल रहा है, ऐसा है नहीं। जी नहीं, ये डिस्प्यूटेड है। आप बोलेंगे मेरा आईटीसी सही है, डिपार्टमेंट बोलेगा आपका आईटीसी गलत है, तो यहां पर एपरेंट नहीं हुआ। यहां पर आपको चीजें समझनी होंगी, फैक्ट टू फैक्ट आपको इन चीजों को देखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके अपने जानने वाले, अपने प्रोफेशनल्स, अपने बिजनेसमैन के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत काम की ये वीडियो हो सकती है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं करी है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन भी परचेज कर सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की परचेज करने के लिए क्या करना है, आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।